KD classes full solution. School name Modern BP Public School. Subject Mathematics. Chapter number 2. Chapter name Exponent and Powers. Book writer name ML Agarwal and Neeraj Raj Jain. Introduction. Exponent and powers. An exponent refer to the number of time a number it multiplied by itself. For example, 2 to the third, written like 2 की power 3 means 2 को 3 by multiply करते हैं. जैसे 2 multiply 2 multiply 2 2 जा 4 2 जा 8. 2 की पावर 3 इज नोट एज 2 की पावर 3 इजकल टू 6. दिस इज रॉन्ग मेथड. कभी भी 2 की और 3 की मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये 2 की पावर क्या है 3. इसका मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना. इसी b की पावर p इज़ द एक्सपोनेंट या पावर, p इज़ द बेस. 10 टू द पावर ऑफ 7. 10 की पावर 7 का मतलब होता है 10 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम. कितने बार? 7 टाइम. तो इसके अगर मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ जाएगा. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या पावर. नंबर 1, एनी नंबर पावर 0 इजकल टू है वेरिएबल पावर 0 इजकल टू 1. ठीक है. किसी भी नंबर या किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी. जैसे 2 की पावर 0 1, a की पावर 0 1, या 100 की पावर 0 भी होगी तो उसकी भी वैल्यू 1 होगी. ठीक है. सेकंड पॉइंट है नंबर की पावर 1 तो नंबर ही होगा. ठीक है. जैसे 5 की पावर 1 5. किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होती है, उसका मतलब उसके ऊपर एक पावर अवेलेबल होती है. उसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी. जैसे 5 की पावर 1 इजकल टू 5. इसके ऊपर 5 के पावर 1 है. ठीक है. वेरिएबल की पावर 1, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो समझ लो वो वेरिएबल ही है. ये आइडेंटिटी ऑफ 1 है. ठीक है. नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा वेरिएबल A to Z है वेरिएबल. ठीक है. नंबर 3 पॉइंट है स्क्वायर रूट्स. सिंबल दिस पावर और फ्रैक्शन. 1/2 इज फ्रैक्शन. जो भी फ्रैक्शन में पावर होगी वो स्क्वायर रूट्स में होंगे. जैसे a की पावर अंडर रूट है तो a की पावर 1/2. एग्जाम्पल में 4 का अंडर रूट और 1/2 मतलब इसका अंडर रूट क्या होगा 2. ऐसा a का n अंडर रूट तो a की पावर 1/n. जैसे 23 का क्यूब तो 23 1/3 का ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 कट कैंसिल दिस आंसर ऑफ 3. a की माइनस n अगर पावर माइनस में है तो ये न्यूमिनेटर तो क्या हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा. अगर आपका डिनोमिनेटर माइनस है तो न्यूमिनेटर उसका प्लस हो जाएगा. ठीक है. जैसे a/b की पावर m, a की पावर m, b की पावर n. जैसे एग्जांपल में 3 की पावर 7 3/5 ब्रैकेट की पावर 7 है तो 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7. फोर्थ है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n. बेस सेम है तो पावर इनकी क्या होगी ऐड हो जाएगी. ठीक है. मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है और डिवाइड में पावर क्या होगी माइनस हो जाएगी. बेस सेम हो गए अगर a की पावर m. और डियर स्टूडेंट्स, KD क्लासेस फुल सॉल्यूशन. स्कूल नेम मॉडर्न BP पब्लिक स्कूल. सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नेम एक्सपोनेंट एंड पावर्स. बुक राइटर नेम ML अग्रवाल एंड नीरज राज जैन. इंट्रोडक्शन. एक्सपोनेंट एंड पावर्स. एन एक्सपोनेंट refer to the number of time a number is multiplied by itself. For example, 2 to the third written as 2 की पावर 3.
इसका मतलब है 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 बार। इसका मतलब होता है 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब आंसर हो गया 8। 2 की पावर 3 इज नॉट एज 2 मल्टीप्लाई 3। कभी भी जैसे किसी की पावर है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये गलत मेथड है हमारा। फिर p की पावर p, इसमें p क्या है हमारा? एक्सपोनेंट या पावर। p क्या है हमारा? बेस। एग्जाम्पल के लिए 10 की पावर 7, 7 इज एक्सपोनेंट या पावर, 10 इज बेस। इसको बोलेंगे कहते हैं 10 टू द पावर 7। 10 की पावर 7 का मतलब होता है 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम? 7 बार। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये कितनी बार 10 मल्टीप्लाई हो रहा है? 7 टाइम। तो इनका आंसर होगा ये। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड या पावर, मतलब एक्सपोनेंट और पावर के नियम। एनी नंबर पावर 0 इक्वल होगा वेरिएबल पावर 0 इक्वल टू 1। मतलब किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे 2 की पावर 0 1, a की पावर 0 1। a to z की पावर अगर 0 होगी तो सबकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और नंबर कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी उसकी वैल्यू भी 1 होगी। अगर नंबर की पावर 1 या वेरिएबल पावर की 1 नंबर होगा और वेरिएबल ही होगा, किसी भी नंबर की पावर 1 है तो जैसे 1 की पावर 5 की पावर 1 तो 5, a की पावर 1 तो a, मतलब हम a 1 को क्या लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर होते हैं एक्सेट्रा। a to z के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो स्क्वायर रूट्स, सिंबल दिस, अंडर रूट, पावर क्या होगी इसकी? फ्रैक्शन में होती है, उसको हम अंडर रूट बोलते हैं। जैसे 1/2 ये फ्रैक्शन है। जैसे a का अंडर रूट तो a की पावर 1/2। एग्जाम्पल 4 का अंडर रूट मतलब 4 की पावर 1/2, आंसर 2 होगा। a का n अंडर रूट, a की पावर 1/n। एग्जाम्पल 27 का क्यूब, 27 की 1/3 तो 27 क्या लिखते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3, इसकी पावर 3 की पावर 3। तो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है उनको क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया आपका? 3 आ गया। a की माइनस m, तो ये किसका जगह इस a की माइनस m पावर अगर माइनस में है तो उसको प्लस क्या होगी? जो न्यूमिनेटर तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लस में डिनोमिनेटर। जैसे 5 की माइनस 2 तो 1/5 की पावर 2 प्लस में हो गई, डिनोमिनेटर हो गया। ये न्यूमिनेटर था, यहाँ के डिनोमिनेटर प्लस में हो गया पावर। a/b की पावर m इजगल टू a की पावर m b की पावर m, क्योंकि दोनों की पावर m है तो इसकी अलग अलग लिख सकते हैं हम, a की पावर m b की पावर m। एग्जाम्पल के लिए 3/5 की पावर 7 तो 3 की पावर 7, 5 ब्रैकेट की पावर 7 तो 3 की 7 एंड 5 की पावर 7। ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n, सॉरी a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। बेस सेम है तो पावर क्या हो मल्टीप्लाई में क्या होती है? ऐड हो जाती है। जैसे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 तो 5 की पावर 2 प्लस 4 होगी 5 की पावर 6। नेक्स्ट है a की पावर m और a की पावर n, तो डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या होती है? पावर माइनस हो जाती है। तो क्योंकि बेस सेम हो गया, अगर बेस सेम होंगे जो भी पावर आपकी डिवाइड में माइनस होगी तो a की पावर m माइनस n होगा। एग्जाम्पल के लिए टेबल ऑफ लॉज, लो एंड एग्जाम्पल। a की पावर 0 1, जैसे 5 की पावर 0 1, a की पावर 1 a, 7 की पावर 1 7, a का अंडर रूट a की पावर 1/2, 5 का अंडर रूट 25 का पावर 1/2, a का अंडर रूट n तो मतलब a की पावर होगी 1/n, 27 का अंडर रूट क्यूब हो जाएगा, ये
27 1/3, ए की माइनस एम इक्वल टू 1/, ए की पावर प्लस एम। वैसे ए की 9 की पावर 2 इक्वल टू 1/9 की पावर 2। ये होगा a/b ब्रैकेट में पावर m, a की पावर m, b की पावर n। जैसे एग्जांपल है 5/3 की √2, तो 5 की 2/3 की पावर 2। नेक्स्ट है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है, ठीक है। अब हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, पावर सेम है तो a मल्टीप्लाई b की पावर m हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल ये रहा है, ठीक है। मान लो सपोज करो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, पावर सेम है तो 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 है 6 की पावर 5। a की पावर 1/n, तो n अंडर रूट a की पावर m, क्योंकि ये क्या m की पावर मल्टीप्लाई में, ये आपका अंडर रूट में है। a/b की पावर माइनस में m इक्वल टू, ये इसका क्या कर डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर चेंज करके पावर प्लस हो जाएगी, तो b/a की पावर m प्लस में हो जाएगा। a की पावर n अपॉन b की माइनस m, तो ये क्या प्लस में, इधर है प्लस में, ठीक है। a/b की पावर m डिवाइड में p/q की पावर n, तो ये क्या होगा a/b की पावर m, तो सेम रहेगा। जब इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में चेंज होके हो जाता है, ठीक है। 10,000 तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर 4। 1000 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10 की पावर 3। 100 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 1 10 की पावर 0, मतलब 10 की पावर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ए नंबर written as m मल्टीप्लाई 10 की पावर n is said to be in standard form if m is a decimal number such that 1 greater than m less than 10 and n is either a positive या नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इन m डॉट a b c d n टाइम्स मल्टीप्लाई n की पावर प्लस माइनस n, डेसिमल दिस साइड लेफ्ट साइड, डेसिमल दिस साइड राइट साइड। फाइंड डेसिमल पोजीशन गिवन नंबर। फर्स्ट 980756 डेसिमल नंबर बट पोजीशन इन गिवन नंबर लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट 98056.0। when decimal going to left side to right side, ठीक है। 0.0008756, तो ये कितने डिजिट हमें जब हम पता स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल कहाँ होना चाहिए, एक डिजिट के बाद यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो डेसिमल बैक राइट साइड 5 स्टेप, 8.756 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 5, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्योंकि m.abc मल्टीप्लाई 10 की माइनस n, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। वैन डेसिमल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, स्टैंडर्ड फॉर्म m.abcd 10 की पावर प्लस n। सपोज करो दिस इज गिवन नंबर, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ होगी 9 के यहाँ पे, एक डेसिमल से एक ही नंबर डिजिट होनी चाहिए डेसिमल से, जब ही वो हमारी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कितने स्टेप जाएंगे आगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने 7 स्टेप, तो 10 की पावर 7। गिवन फर्स्ट केस m.a.b.c.d इन 0 10 के माइनस m, तो कितने